नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ख़ास है। 69 बीपीएससी पीटी के रिगार्डिंग ये वीडियो है और जिसमें हम लोग किसी एक सेक्शन को कवर करेंगे और ये गाइडेंस वीडियो है पूरी। दिन भर कंटेंट अपलोड होता है। सुबह सुबह न्यूज़पेपर एनालिसिस ज़रूर देखा कीजिए। और आज ही मैंने हिस्ट्री एमसीक्यू अपलोड किया है, मध्यकालीन भारत का एनसीईआरटी एमसीक्यू है। अगर आपने एनसीईआरटी एमसीक्यू नहीं लगाया तो बाद में पछताना पड़ सकता है, क्योंकि सोर्स एक ही है किसी भी एग्जामिनेशन में, हिस्ट्री कहीं से भी पूछा जाए और बहुत ही जेन्युइन तरीके से लगाते हैं। पीडीएफ भी आपको मिलता है, तो पहले आप वीडियो से देख लिया कीजिए, उसके बाद आपको जो पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवाता हूँ फ्री में, तो वहाँ से उसका रिवाइज़ किया कीजिए। यकीन मानिए हिस्ट्री के सवाल आपके गलत होने बंद हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों चीज़ कवर करता हूँ मैं। देखिएगा, कुछ देर पहले ही वीडियो अपलोड किया, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आज हम लोग क्या बात करेंगे, तो बिहार स्पेशल को कैसे तैयार किया जाए, किन सोर्स को पकड़ कर रखा जाए और किस तरह से कम दिनों में, अब तो बहुत कम दिन हैं आपके पास, लगभग में 3 महीने से कुछ ज़्यादा दिन बाकी हैं, तो इतने कम दिनों में कैसे तैयार किया जाए कि बिहार स्पेशल से करीब में 30 से 35 सवाल बनते हैं सभी सब्जेक्ट को अगर मैं मिला दूं, और ये गेम चेंजर होता है। इसके बिना आप बीपीएससी पीटी पास करना सोच भी नहीं सकते हैं। अदर स्टेट के बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा इससे। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम दोनों काम करते हैं। हम आपको गाइड भी करते हैं फ्री में और कंटेंट भी आपको फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं। हर चीज़ उम्दा क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज़ करता ही नहीं हूँ मैं। कितनी ही बार खुद की वीडियो डिलीट कर देता हूँ बना के, क्योंकि खुद ही पसंद नहीं आता, दूसरे को क्या पसंद आएगा। ओके, क्या है मूल रूप से, सबसे पहले किसी भी टॉपिक को तैयार करने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए क्या करना होता है, कंप्लीट एनालिसिस करना होता है। किसका एनालिसिस भाई, तो क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, तो हम उस पर ये अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगा सकते कि आने वाले सालों में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। और इतना आसान तरीके से समझना है ताकि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि आप घर पर बैठे बैठे, कहीं गांव में बैठे हों, कहीं भी बैठे हों, बिना कोचिंग के भी आसानी से तैयार कर लेंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पसंद आए वीडियो को तो अंत में लाइक कीजिएगा और थैंक यू बोलिएगा। कम से कम इतना तो करना चाहिए और इतना आपका कर्तव्य बनता है। देखिए, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा। सभी सब्जेक्ट को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। बिहार स्पेशल, ओनली बिहार स्पेशल। ये इकोनॉमिक्स का सवाल है। 2020-2022 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई है। ये क्या है, ये बिहार की इकोनॉमिक्स सर्वे से पूछा गया है। चिन्हित करते रहेंगे। इकोनॉमिक्स में कहाँ से पूछा जाता है, सबसे पहले आप क्या हेडिंग बनाएंगे, इकोनॉमिक्स बिहार स्पेशल। पहला, इकोनॉमिक सर्वे हमें पढ़ना है। दूसरा बना लीजिए हेडिंग की बजट हमें पढ़ना है। तीसरा बना लीजिए कि बिहार का योजना जो करंट में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है उसको हमें पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में इससे बाहर के सवाल 1-2 आएंगे, लेकिन वो भी आपको मैं कवर करवा दूंगा। वो पीवाईक्यू और घटना चक्र और एनसीईआरटी एमसीक्यू में मैं आपको कवर करवा दूंगा समझा के। सबसे पहला क्या था, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे से सवाल पूछा गया। देखिए, ये दूसरा क्या है, ये बिहार का जीके भी है और बिहार का भूगोल भी है, बिहार की इकोनॉमी भी है, क्योंकि उद्योग भूगोल का भी भाग है, इकोनॉमी का भी भाग है, जीके का भी भाग है। हर जगह इकोनॉमिक सर्वे इकोनॉमिक्स का भी भाग है। अब किसी एक में नहीं रख सकते हैं इसको आप। बिहार कर अधिकतम कर उद्योग किस जिले से संबंधित है, ये सवाल पूछा गया है। बाद में इस सवाल को हटा दिया था बीपीएससी ने, लेकिन ये सवाल आपसे पूछा गया है और इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। और ये कहाँ से पूछा गया है, बिहार स्पेशल से पूछा गया है। हम लोग किताबों पर भी आएंगे, सब कुछ मैं दिखाऊंगा आपको, बस आप धैर्य के साथ अंत तक वीडियो देखिएगा। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार की हिस्ट्री। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल और कठिन लेवल का सवाल, आसान सवाल नहीं था। जो लोग बिहार स्पेशल अच्छे से नहीं पढ़ के जाएंगे वो इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर ढंग से बिहार का पीवाईक्यू भी किया होगा बिहार स्पेशल का घटना चक्र से, तो आसानी से इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ओके, अगले सवाल पर चलते। बिहार स्पेशल से कौन सा पूछा गया, श्री कृष्ण सिंह जी द्वारा जो गठित समिति थी, क्या है कि बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया, श्री कृष्ण सिंह जी की सरकार ने। तो ये पूछा गया है आपसे। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान, इस क्वेश्चन को लोगों ने इतना हाइप बनाया कि पता नहीं क्या पूछ लिया है क्या नहीं, बस पूछ लिया यार। ठीक है, 150 सवाल थोड़ी ना करने थे, 149 ही करने होते हैं। इसको लेकर हम अपना सोर्स थोड़ी ना बदल देंगे। हम तो जो बुक पढ़ रहे थे बिहार स्पेशल के वही पढ़ेंगे। एक आध सवाल आपको बीपीएससी पीटी में
मिलेंगे ही ऐसे बीपीएससी मेंस में, मिलेंगे ही ऐसे जिसको करना थोड़ा सा कठिन होता है, संभव नहीं होता करना, या तो आपने सुना ही नहीं होगा। सिविल सर्विसेज की मर्यादा रखने के लिए कुछ ऐसे सवाल डाले जाते हैं। तो ये सवाल है और ये चर्चा में था, सदन में भी बोला गया था, अलग अलग किताबों में भी था। बतख मियाँ हैं, इन्होंने ही जान बचाई थी, तो इसको लेकर आपको घबराना नहीं है। अगला क्या है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? आसान सवाल और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, पीवाई के ऊपर रहेंगे तो वहाँ से झट से इसको कर सकते हैं। हमें इस तरह से तैयारी करना है ना कि कम मेहनत में अपना बिहार स्पेशल तैयार हो जाए अच्छे से, जिससे बाकी का जो सेक्शन है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, इनको हम अच्छे से फोकस कर सकें। बिहार स्पेशल के लिए हमें कम पढ़ना पड़े, हमारे सारे सवाल भी सही हो जाएँ और हमारे बाकी जीएस के सब्जेक्ट भी मजबूत हो जाएँ। ओके, पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार किस आंदोलन के दौरान अपनाया गया? ये तो बिहार स्पेशल से संबंधित सवाल नहीं है। अगले सवाल पर चलते, देखते बिहार स्पेशल से कहाँ पर पूछा गया है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। ये है बिहार और बंगाल के एक शासक था जिसके बारे में पूछा गया है। ये भी एनसीईआरटी से सवाल है। आप लोग नेगलेक्ट करते हैं ना, मैं जब बार बार बोलता हूँ कि एनसीईआरटी के एमसीक्यू कर लो, एनसीईआरटी के एमसीक्यू कर लो, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। फिर वो एग्ज़ाम के बाद मुझसे पूछने आएंगे सर क्या करें, हम तो घटना चक्री पढ़ रहे थे। तो उस समय मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। संपूर्ण रूप से तैयारी तो कीजिए, एक बार अपने तैयारी के पैटर्न को थोड़ा सा बदलिए। एग्ज़ाम का पैटर्न बदला है। यहाँ पर ये पूछा गया शेर शाह सूरी के बारे में, डायरेक्ट ये पूरा का पूरा लाइन ही एनसीईआरटी, आप उल्टा कर देखिए 11th की एनसीईआरटी मध्यकाल का, उसमें कॉपी पेस्ट है ये लाइन। कॉपी पेस्ट का मतलब कॉपी पेस्ट किया हुआ है ये लाइन। ओके, अगले पर चलते हैं। देखिए ये बिहार स्पेशल में व्यक्तित्व से सवाल पूछा गया है, जो चैप्टर में अंत में रहता है ना, प्रमुख व्यक्तित्व बिहार के, वहाँ से सवाल पूछा गया कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जेपी नारायण, मतलब जयप्रकाश नारायण जी, कर्पूरी ठाकुर, एक से ज़्यादा कोई नहीं। अब ये सवाल बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व से सवाल पूछा गया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये कठिन सवाल है। अगर आपको नहीं आता है तो इस बार आप छोड़ देंगे ऐसे सवालों को, क्योंकि 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगा गुरु। इसीलिए मैं गाइडेंस भी बार प्रोवाइड करवाता हूँ आपको। ये बिहार का जीके है, बिहार स्पेशल में आपको मिल जाएगा। बिहार की संस्कृति वाले चैप्टरों में ये सवाल रहते हैं, ये टॉपिक रहता है अधिकांशतः, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा इन्होंने कठिन बनाया इसको। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? ये तो जीके का सवाल हो गया, इसको आपको याद होना चाहिए। सामान्य तौर पर लोग इसको पढ़कर नहीं जाते थे, नेगलेक्ट कर देते थे। संस्कृति चैप्टर जो होता है ना, केबीसी नैनो और दृष्टि के बिहार स्पेशल में, उसमें नेगलेक्ट कर देते थे, लेकिन अब उसको पढ़ के जाना है आपको। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? आसान सवाल है ये, बिहार स्पेशल है ये। और इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? वेरी आसान सवाल, बहुत आसान सवाल है। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, ये किनके बारे में? अशोक कुमार के नाम के बारे में पूछा गया, भागलपुर के थे ये आसान सवाल था। ये सब बिहार का जीके भी है और बिहार स्पेशल में सारे टॉपिक आपको मिल सकते हैं आसानी से। ये सवाल थोड़ा सा कठिन था और ये बिहार स्पेशल में नहीं मिलता है सामान्य तौर पर। इतना डीप जाके बिहार स्पेशल में भी फैक्ट नहीं रहते हैं और कुछ ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे ही। इसको लेकर शौक नहीं होना है, ध्यानपूर्वक अपने पढ़ाई को रखना है। 150 सवाल आते हैं, इसको ध्यान में रखकर एग्जामिनेशन में हल करना है सवालों को। कि 1940 से पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में किस समाज के द्वारा की गई थी? दरअसल पटना यूनिवर्सिटी चर्चा में था, उसका शताब्दी महोत्सव वगैरह बनाया गया था और प्रधानमंत्री वगैरह को बुलाया गया था, तो इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। तो घुमा फिरा के उससे 1-2 साल बाद आपसे सवाल पूछ लिया गया है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। इनमें से किसने 1947 में, ये सब तो आसान सवाल है, ये तो बिहार स्पेशल सवाल नहीं हुआ। बिहार स्पेशल से यहाँ तक ये सवाल तक था हिस्ट्री के, और यकीन मानिए हिस्ट्री का जैसा सवाल बिहार स्पेशल ने पूछा है, अगर मैं एक अंदाज़ा के लिए बोलता हूँ आपको, 10 सवाल पूछा है तो इसमें 7 सवाल आसान किस्म के हैं और 3 सवाल, लगभग में 70% सवाल जो हैं वो आसान हैं। 30% सवाल बिहार स्पेशल के हिस्ट्री के मैं बात कर रहा हूँ, वो उतने आसान नहीं है, मॉडरेट टू टफ लेवल में वो आते हैं। सब लोग नहीं कर सकते हैं उसको, और करना भी नहीं चाहिए। नहीं आ रहा है तो छोड़ देना सबसे अच्छा उपाय होता है, क्योंकि निगेटिव लग जाएगा आपका झट से। अगले पर देखते हैं बिहार का कहाँ पर पूछा गया। देखिए बिहार के ज्योग्राफी से कुछ सवाल पूछे गए हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ये देखिए क्या पूछा गया है, भारत के निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा बिहार के में अधिकतम जिलों से लगती है? और ये बिहार का मैप आपके रूम में, आपके टेबल के सामने जो चिपका हुआ है, उसी से सवाल पूछा गया है ये। और अगर नहीं चिपका हुआ है तो आज ही खरीद के चिपका लो भाई, ऐसा भी क्या है, बीपीएससी की तैयारी करो तो बिहार का मैप नहीं है, रटा होना चाहिए। सुबह शाम देखते रहो, पूजा पाठ करते रहो मैप का, उसे पता होना चाहिए कौन से। बहुत सारे बच्चे पता है कहाँ कन्फ्यूज हुए थे, उत्तर प्रदेश और झारखंड में लेकर कन्फ्यूज हो गए थे। दोनों का ट्रिक बनाकर याद कर लेना, क्योंकि एग्जामिनेशन में एक एक नंबर आपका वैल्यूएबल होता है और ये आसान सवाल है, कोई कठिन सवाल तो है नहीं है। अगले पर चलते, देखिए क्या पूछा, ये बिहार का जीके है।
बिहार का जीके है, जीएस तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा मैं इसको। क्या पूछा गया है, निम्न से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी के और रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है, ये पूछा गया है आपसे। ओके, तो इसको भी आप करना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको पता हो, अदर स्टेट के जो बच्चे होंगे उनको भी इसमें दिक्कत आई होगी। इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है कि नहीं आपको कैसे नहीं पता था, आसान सवाल। आसान नहीं था, आसान उनके लिए होता है जो रट के गए होंगे, जो लोग रट के नहीं गए होंगे उनके लिए आसान नहीं था। सीधी सी बात है, फैक्ट है। इसमें तो कोई सॉल्व करना या कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि आप गेस करेंगे। नहीं आ रहा होगा तो छोड़ दीजिएगा, मत लगाइएगा, अगर आ रहा हो तभी लगाइए, है ना। तो ये बिहार का कठिन सवाल था, सामान्य तौर पर नहीं पूछा जाता है। ये देखिए बिहार का ज्योग्राफी, इसको इन्होंने स्टेटमेंट में डालकर पूछा है, और ये PYQ 2 से 3 PYQ का मिलाएंगे तो ये वाला सवाल बन के आ जाता है। BPSC PYQ उल्टाइए, ज्योग्राफी का खनिज संसाधन वाला चैप्टर उल्टाइए घटना चक्र में, और उसमें देखिए कि क्या ये सवाल सारे अलग अलग स्टेटमेंट के तौर पर वन लाइनर में पूछे नहीं गए हैं। 3-4 वन लाइनर को मिला के इन्होंने एक सवाल बना दिया और आपको फंसा दिया। बहुत सारे लोग गलत कराए इस आसान से सवाल में। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में किन नदियों के संगम से बनती है? अब बताइए, ये तो आसान सवाल है। बिहार के नदियों के बारे में तो पता होना चाहिए, कौन सा कहाँ से बनता है। बिहार में निम्नलिखित में किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना हुई थी? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सवाल नहीं दिखा रहा हूँ आपको, मैं आपको पैटर्न पकड़ने के लिए कह रहा हूँ कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। कोई ऐसा चैप्टर मिला अभी तक आपको बिहार स्पेशल जिससे सवाल नहीं पूछा गया हो, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। बिहार के सभी चैप्टरों को ध्यानपूर्वक, बिहार स्पेशल के चैप्टरों को पढ़ना है। मैं बुक भी बताऊंगा, प्रैक्टिस करने का सोर्स भी बताऊंगा, पढ़ने का सही तरीका भी बताऊंगा। और अपने चैनल पर आपको नहीं पता होगा बहुत सारे लोगों को, KBC नैनो बिहार समग्र पूरा बुक अपलोड है। दृष्टि IAS बिहार समग्र की जो बुक आती है वो लगभग में उसके 90% चैप्टर अपलोड हैं। PDF में मैंने बैठ के पढ़ाया है बच्चों को, लाइन बाय लाइन। PDF फ्री में PDF भी दिया, टेलीग्राम पर जाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये सब अपलोड है। और बहुत सारे लोगों ने तो उस समय मुझे बोला था क्या PDF पढ़ते रहे तो बैठकर। बाद में मुझे पता चला कि बहुत सारे गांव में जो लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनके पास किताब उपलब्ध नहीं है, तो वो उससे बेनिफिट उठा रहे हैं। ये अच्छी चीज़ थी, बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिला। मेरी इमेज अच्छी हो बुरी हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है ना। अगला क्या है, बिहार में निम्नलिखित में किस स्थान में पहली बार चाय बागानों की स्थापना हुई? ये बिहार का जीके है, और सामान्य तौर पर बिहार स्पेशल में बुक में ये रहता है। बिहार के ज्योग्राफी में जब उद्योग में आप चाय वाले टॉपिक पर जाएंगे तो वहाँ पर ये लिखा रहता है कि कहाँ पर पहली बार चाय की स्थापना हुई थी। ये बिहार का क्या पूछा है, देखिए 2011 की जनगणना से हर साल सवाल पूछे जाते हैं। गारंटेड है कि 1 से 2 सवाल गारंटेड पूछा जाएगा, पूछा जाता है। छोटा सा चैप्टर है लेकिन 2 नंबर की गारंटी देता है। उसको तो जितनी बार पढ़ें वो सही है, लेकिन लोग ऐसे नहीं पढ़ते थे। लोग पहले स्थान पर कौन है जनसंख्या में, अंतिम स्थान पर कौन है, इसको पढ़ लेते थे, या टॉप 4 पढ़ लिया, नीचे टॉप 4 पढ़ लिया। इस बार आपको कंपेयर दे दिया गया है, वो पहले और अंतिम में नहीं दिया गया है, बस कंपेयर दे दिया कि कंपेयर करो इनको बैठकर, जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम लगाइए। 10 की जनसंख्या वृद्धि पूछा, 10 साल में किसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा बढ़ गई, ये तो और भी कठिन हो गया। इसलिए ध्यानपूर्वक इन सवालों को कीजिएगा, और ध्यानपूर्वक पढ़ते समय फैक्ट को थोड़ा सा एनालिसिस के साथ पढ़ना है। मधेपुरा टॉप पर रहता हमेशा। मधेपुरा की जनसंख्या सबसे तेज़ी से बढ़ी थी 10 सालों में, तो उससे भी एक आप अंदाज़ा लगा सकते थे इसका कि मधेपुरा किशनगंज सिवान हो जाएगा, क्योंकि सबसे टॉप पर कौन था, मधेपुरा ही था। मधेपुरा में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी। देखिए इनमें किस में होगा, B80 होगा, B होगा इसका आंसर, B होना चाहिए मेरे हिसाब से। सबसे ज़्यादा मधेपुरा, फिर किशनगंज, फिर सिवान में हो जाएगा। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर पूछा गया आपसे। बिहार के एग्रीकल्चर से, बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है, ये आपको बताना था। ये सिर्फ फैक्ट नहीं है, ये सिर्फ फैक्ट नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे में जब आता है कि हमारे यहाँ सबसे प्रमुख खाद्यान्नों का किन किन का उत्पादन हुआ है, तो उसमें से डेटा उठाकर ये पूछा गया है। ये चीज़ समझ में आ रहा है आपको? तो इसी प्रकार से इसको पढ़ना होता है। जब आप अगली बार पढ़ेंगे तो आपके नज़रों के सामने जब ये सब चीज़ें आएंगी ना, तो मुझे पता है अब आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे। और बाकी तो ये बिहार स्पेशल का सवाल नहीं है। अगला देखते हैं क्या पूछा गया है, नहीं है। चलिए, मतलब सवाल से जो अब एनालिसिस निकला है उसकी बात कर लेते हैं। छोटा ही वीडियो होगा लेकिन बहुत ज़रूरी होता है। आप कोचिंग कर रहे होंगे तो हो सकता है आपको इरेलेवेंट लगे, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है। क्या है कि सबसे पहले ये हमें एनालिसिस करके निकला है कि फैक्ट और एनालिसिस, फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट दोनों को पढ़ना पड़ेगा। सभी चैप्टर को पढ़ना है शुरू से अंत तक। हिस्ट्री से हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी के सभी चैप्टर, इकोनॉमिक्स के सभी चैप्टर, और जीके और प्रमुख व्यक्तित्व, बिहार का कल्चर, इससे भी सवाल पूछे गए हैं। बिहार के यूनिवर्सिटीज़, बिहार के जो जीके है, और इन सबको पढ़ना है। दूसरा क्या होता है, प्रैक्टिस कहाँ से करना है। प्रैक्टिस करने के लिए 2 चीज़ होता है। पहला है PYQ,
PYQ जो भी बिहार में पूछा गया है, घटनाचक्र PYQ अपने चैनल पर पूरे की पूरी बुक अपलोड है, एक एक सवाल उसके अपलोड कर दिए हैं। BPSC प्रीवियस ईयर MCQ नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसमें मिल जाएगा, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरा आप प्रैक्टिस करेंगे कहाँ से? टेस्ट सीरीज से, टेस्ट सीरीज से, और कुछ चैप्टर को मैं भी पढ़ाऊंगा आपको इस पर ऑनलाइन। तो इन दोनों को जब आप ध्यान से अच्छे से 2 बार कर लेंगे तो BPSC PYQ और जो टेस्ट सीरीज है इनको करने के बाद बिहार स्पेशल में आपके सामान्यतः सवाल गलत नहीं होते हैं। कुछ सवाल अगर नहीं भी आएंगे तो उनको छोड़ देना चाहिए, उनमें फंसना नहीं चाहिए। फैक्ट में कभी भी तुक्का नहीं मारते हैं। ओके, इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे नेगेटिव मार्किंग के साथ। प्रैक्टिस करने के लिए यही 2 मुख्य रूप से प्लेटफॉर्म होंगे। कौन सा? जो आप टेस्ट सीरीज करेंगे उसको 2 से 3 बार करना है, और PYQ को 2 से 3 बार लगाना है। वीडियो के फॉर्मेट में लगाना चाहें तो चैनल पर पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना के BPSC PYQ मास्टर वीडियो, मैराथन वीडियो सब अपलोड है, करते रहिए। दिन भर बैठ के 4-4 घंटे का भी वीडियो है, कोई आपत्ति कोई दिक्कत नहीं होगा। PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर PDF भी है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज जब हम लोग टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे तो उसमें भी बिहार स्पेशल के 10 से 20 सवाल रहते हैं, और अगर आप 20 भी टेस्ट लगाते हैं तो यकीन मानिए बहुत सारा सवाल हो जाएगा। उतना सवाल अगर आप सही से एक्सप्लेनेशन पढ़ के करके जाएंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। मुख्य बात रहा इकोनॉमिक्स में सामान्य तौर पर BPSC के बच्चे बिहार स्पेशल में गलत कर देते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए बजट, सर्वे, इन दोनों पर मुख्य रूप से हमें फोकस रहना है, इन्हीं दोनों पर फोकस रहना है। और उद्योग, इकोनॉमिक सर्वे में क्या बताया गया है, बजट में किस उद्योग की बात की गई, किसको कितना फंडिंग दिया गया है, कौन सी योजनाओं की बात की गई है, इसको अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे ना, बिहार से आपका सवाल गलत नहीं होगा। अब बिहार का मैपिंग से 1 से 2 सवाल आते हैं, बिहार की नदियों से 1 से 2 सवाल आते हैं, बिहार के उद्योग से 1 से 2 सवाल आते हैं, खनिज संसाधन से 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं, हिस्ट्री में 10 से 15 सवाल तक पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी में बता ही दिया ये सब। उसके बाद से पॉलिटी में 1 से 3 सवाल तक, 4 सवाल तक पूछे जाते हैं, और इन सबको मिला दीजिए तो अच्छा खासा मेरिट बन जाता है। इकोनॉमिक्स में 5 से 6 सवाल तक पूछे जाते हैं, कभी कभी सवालों की संख्या बढ़ भी जाती है, कम भी हो जाती है। मैं बिहार स्पेशल की केवल बात कर रहा हूँ। सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, कहाँ से कितने क्या सवाल आते हैं, एनालिसिस सारा कंप्लीट हो गया होगा कि हमें सभी चैप्टर को पढ़ना है। अब आता है कि भाई बुक कौन सा पढ़ा जाए। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले PYQ आपको चाहिए। PYQ अगर आप लेना चाहें तो आप ये बुक ले सकते हैं। वैसे नई वाली बुक लेने में अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। वैसे नई वाली बुक में मात्र 68वीं BPSC का क्वेश्चन एडेड होता है, तो अगर आपके पास 67वीं BPSC तक का सवाल है ही तो मत लीजिए, और नहीं अगर ज़्यादा पुराना बुक हो गया है तो ले सकते हैं। ऑनलाइन सर्च कीजिएगा, कई बार टेलीग्राम वगैरह पर फ्री में PDF वगैरह मिल जाते हैं। ये जो बुक है, ये बुक अपने चैनल पर भी अपलोड है, और इसमें PYQ BPSC के एक करवाए हैं, सभी सेक्शन वाइज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के भी प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड है। बिहार PCS BPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नाम से अपलोड है। तो प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहला यही कीजिएगा। जब हम लोग टेस्ट सीरीज़ शुरू करेंगे तो वो भी आपका मदद करेगा। तो टेस्ट सीरीज़ तो अभी मत कीजिएगा, जब हम लोग शुरू करेंगे तब आपको मदद मिल जाएगा। पढ़ लीजिएगा अभी बुक कौन सा पढ़ना है। ये दृष्टि की बुक आती है, समग्र बिहार अवलोकन, ये मुझे सबसे अच्छी बुक लगी है। कई लोग क्राउन का भी पढ़ते हैं। जो भी बुक है आपके पास लेटेस्ट, क्राउन है, KBC नैनो है, या दृष्टि बिहार समग्र की बुक है, सबसे लेटेस्ट संस्करण जो भी हो। ये तो 2021 का संस्करण है, अगर 2022-23 में कोई बुक आई हो तो उसको आप ले सकते हैं, और लेटेस्ट एडिशन का बुक लीजिएगा। जो भी है इस बुक के सभी चैप्टर्स को पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उद्योग, उसके बाद ज्योग्राफी में भी अलग अलग सेक्शन है, उनको, प्रमुख व्यक्तित्व, बिहार का कल्चर, बिहार का GK, सभी चैप्टर को इम्पोर्टेंट हैं, उनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ख़ासतौर से बिहार की संस्कृति वगैरह को नेगलेक्ट कर देते हैं, बिहार के कल्चर को अच्छे से पढ़िएगा। जनसंख्या 2011 को खूब अच्छे से पढ़ना है। KBC नैनो की बुक इंग्लिश में भी आती है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए, अदर स्टेट के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, आसान भाषा में दिया हुआ है। ये भी बुक अच्छी है, बिहार स्पेशल काफ़ी अच्छी बुक है ये भी। इसमें बस एक खामी है कि कुछ फैक्ट्स इसके बहुत ही गलत रहते हैं, इसलिए ये बुक भी अच्छी है। बाकी इसमें कोई कमी नहीं है, बहुत ही अच्छे शानदार फैक्ट्स रहते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर फैक्ट्स गलत रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं सचेत करूँगा। इस बुक में फैक्ट्स गलत अभी तक मुझे नहीं मिले हैं, और इसमें MCQ वगैरह भी रहता है चैप्टर के पीछे, जो उसके आंसर सही दिए हुए रहते हैं। इसके अगर MCQ हैं, 10 MCQ रहते हैं चैप्टर के पीछे, तो 10 में से 4 के आंसर
आंसर गलत दिए हुए रहते हैं। तो आप केबीसी नैनो अगर आपके पास है तो इसी को पढ़िए, बस थोड़ा सा संभल कर पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, कुछ गलत मत पढ़िएगा। ओके, ये दोनों बुक अपने चैनल पर भी अपलोड है, हिंदी मीडियम में एक एक वीडियो अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहता है, वहाँ से आप कर सकते हैं। बुक भी बता दिया है मैंने, प्रैक्टिस कहाँ से करना ये भी बता दिया है, क्वेश्चन का एनालिसिस करके भी बता दिया है। इसको छोड़कर मत जाना, अच्छे से पढ़ना है ताकि आपका कोई भी सवाल गलत ना हो। अभी तक जो हमने गाइडेंस वीडियो लाया है वो सभी आपको 69 गाइडेंस नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। 69 गाइडेंस वीडियो नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर सारा का सारा आपको मिल जाएगा एक ही जगह पर। हिस्ट्री का, साइंस का, बिहार स्पेशल का, करेंट अफेयर का भी जल्द ही मैं गाइडेंस ले आऊँगा, जिससे आप सबको तैयारी करने में कोई भी दिक्कत ना हो। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।